आज हम एक बहुत घातक बीमारी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो बीमारी है स्ट्रोक। सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक एक ब्रेन अटैक है। आज की दुनिया में हार्ट डिजीज के बाद स्ट्रोक सबसे लीडिंग किलर है या डिजीज है जिससे पेशेंट्स डिसेबल हो जाते हैं दुनिया भर में। स्ट्रोक कब होता है? स्ट्रोक तब होता है जब ब्रेन के किसी हिस्से की ब्लड सप्लाई, जो एक खून की नाड़ी वहाँ पे ब्लड लेके जा रही है, उसमें कहीं से क्लॉट आ जाता है और वो क्लॉट उस वेसल को ब्लॉक कर देता है। जिस हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है वो हिस्सा डाई आउट होने लगता है और वो काम नहीं करता है। इसीलिए ब्रेन के अलग अलग तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं। हम उन सिम्टम्स को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, याद करेंगे, उसके लिए एक्रोनिम है बी फास्ट। बी स्टैंड फॉर सडन लॉस ऑफ बैलेंस, चलने में प्रॉब्लम या लड़खड़ाहट। E स्टैंड फॉर आई, दैट इज सडन लॉस ऑफ विजन या एक आंख की रोशनी अचानक से चले जाना। F स्टैंड फॉर फेस, फेस का टेढ़ापन या तिरछापन आना, पेशेंट जब बात कर रहा है, स्माइल कर रहा है तो चेहरा एक तरफ खिंचने लगता है। A स्टैंड फॉर आर्म एंड लेग वीकनेस, मतलब कि अगर पेशेंट अपनी बाजू उठाना चाह रहा है तो बाजू उठ नहीं रही है, हाथ में चीज़ें पकड़ने में मुश्किल हो रही है। L से मतलब लेग, लेग में वजन लेने में मुश्किल हो रहा है, चप्पल पहनने में मुश्किल हो रहा है। S स्टैंड फॉर स्पीच, पेशेंट की स्पीच चली जाना, बोलने में मुश्किल होना, समझने में मुश्किल होना, स्पीच स्लर या थतलाहट आ जाना, ये सारे सिम्टम्स स्ट्रोक के होते हैं। और सबसे लास्ट है T स्टैंड्स फॉर टाइम। स्ट्रोक में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप स्ट्रोक को रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमें टाइमली हॉस्पिटल पहुंचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम डिले करेंगे उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने में और ट्रीटमेंट इनिशिएट करने में, उतने में हमारा ब्रेन डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है और इरिवर्सिबल हो जाता है, क्योंकि एक एक मिनट स्ट्रोक में काउंट करता है। एवरी मिनट मिलियंस ऑफ ब्रेन सेल्स कंटिन्यू टू डाई। एक बार हम उस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जिसको हम एक गोल्डन विंडो बोलते हैं, जो कि 4.5 घंटे की होती है। तो जैसे ही स्ट्रोक को रिकॉग्नाइज करें, हमारे पास मैक्सिमम 4.5 घंटे हैं हॉस्पिटल पहुंचने के लिए और ट्रीटमेंट इनिशिएट करने के लिए। जब हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, वो हॉस्पिटल एक स्ट्रोक रेडी सेंटर होना चाहिए, जहां पे रेडियोलॉजी सर्विसेज, CT स्कैन, राउंड द क्लॉक न्यूरोलॉजिस्ट और स्ट्रोक यूनिट अवेलेबल हो। तो जो ट्रीटमेंट वहाँ पे अवेलेबल होती हैं वो दो तरह की हैं। एक है IV TPA, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर या क्लॉट बस्टिंग ड्रग होती है, जो कि हम इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं और वो इंजेक्शन हमारी बॉडी के अंदर जाके उस क्लॉट को तोड़ता है, घोलता है और उस ब्लड सप्लाई को वापस से रिस्टोर करता है। 50% लोगों में ये इंजेक्शन बहुत कारगर होता है। बहुत सारे पेशेंट इमरजेंसी में ही रिकवर करने लगते हैं, हाथ पैर चलने लगते हैं, स्पीच बेटर हो जाती है। बट 50% लोगों में ये इंजेक्शन कभी कभी काम नहीं करता। तो ऐसे में एक दूसरा प्रोसीजर अवेलेबल है जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। उसमें एक वायर या कैथेटर के थ्रू ब्रेन की ब्लड सप्लाई के अंदर पहुंचा जाता है और जो क्लॉट है उसको या तो वायर के थ्रू या एक स्टेंट होता है, जैसे कार्डियक स्टेंट होते हैं, उसके थ्रू उस क्लॉट को वहां से निकाल दिया जाता है और ब्लड सप्लाई को रिस्टोर किया जाता है। ये ट्रीटमेंट्स बहुत कारगर हैं, बहुत इफेक्टिव हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उस गोल्डन विंडो को रिकॉग्नाइज करना है और 4.5 घंटे के भीतर पेशेंट को हॉस्पिटल में लेके जाना है। जैसे ही आप कभी स्ट्रोक को स्पॉट करें, डू नॉट वेस्ट योर टाइम गोइंग टू अ CT स्कैन और एन MRI सेंटर और गोइंग टू योर क्लोजेस्ट डॉक्टर। उस पेशेंट को आपको जस्ट एक स्ट्रोक रेडी सेंटर में लेके जल्दी से जल्दी पहुंचना है, तभी हम ट्रीटमेंट इनिशिएट कर पाएंगे और एक लाइफ जो कि फुली डिसेबल्ड हो सकती है या बेड बाउंड स्टेटस हो सकता है, उसको प्रिवेंट कर पाएंगे। इन द एंड, आई वुड वांट टू कंक्लूड बाय सेइंग दैट stroke is a dangerous disease, but in today's world it is preventable as well as potentially treatable. The only thing is that you have to recognize the stroke and reach the stroke center as quickly as possible. So don't be the one to have a stroke, just be aware about it and treat it fast. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.